नमस्कार जी, मैं स्नेहल। एक विषय है, व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, निरोगी रहना चाहता है और सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा जीवन पर्यंत जवान दिखना चाहता है, यंग दिखना चाहता है। आज के समय की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अवेयरनेस है अब हमारे बीच, लोगों के दिमाग में अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफस्टाइल के प्रति एक रोचक विचारधारा है। लोग उसको जानने के लिए उत्सुक हैं और उस लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, क्योंकि अब वो एक व्यस्ततम जीवन, एक बहुत बिजी लाइफ को जीते हैं। उनका बिजनेस पैटर्न या उनका लाइफ पैटर्न बिगड़ा हुआ है। इन सब के बीच में वो कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं और कैसे जीवन पर्यंत जवान दिख सकते हैं, इस बात के लिए हमेशा वो सोचते रहते हैं। डाइट फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, इसका मतलब है अगर आहार शुद्ध है, सात्विक है, तो जीवन भी सात्विक है, शुद्ध है। हमारा लाइफ पैटर्न बताता है कि हम जीवन में कितने निरोगी रह सकते हैं। 3 तरह के भोजन फॉर्मेट वैदिक मान्यता के हिसाब से भी बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जिनको आज हेल्दी लाइफस्टाइल, कीटो डाइट या बैलेंस डाइट के नाम से सब हमारे बीच दे रहे हैं, या हमारे बीच इनको अब एक बिजनेस के तौर पे रखा जा रहा है। वैचारिक तौर पर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूले हैं हमारे ही आयुर्वेद से दिए हुए हैं। सबसे पहली जिन कैटेगरी में भोजन को उन लोगों ने रखा वो है राजसिक भोजन। एक मीठा, तला हुआ, घी युक्त भोजन जो अधिकतर विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले लोग करते हैं, उसको राजसिक भोजन में रखा जाता है। उसके बाद आता है सात्विक भोजन। हमारा शरीर नैसर्गिक रूप से एक प्राकृतिक रचना द्वारा निर्मित है और वो एक प्राकृतिक सोर्स के द्वारा बनी हुई चीजों को एक्सेप्ट करता है। इसलिए सात्विक भोजन सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है और आज भी उसी भोजन को करने की सलाह सभी देते हैं। सात्विक भोजन में साफ सुथरा, सब्जियों वाला और बिल्कुल हल्का भोजन आता है जो पचाने में इजी हो और सभी के द्वारा वही सजेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है तामसिक भोजन, जिसमें प्याज, लहसुन या मांस या मांसाहारी भोजन की कैटेगरी रखी जाती है। प्रोटीन डाइट सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन सोर्स हैं या ऐसे बहुत सारे विटामिन सोर्स हैं जो शाकाहारी भोजन से भी हम लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों में इतना अवेयरनेस आया है कि वो जिम को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानने लगे हैं, यानी जिम करने लगे हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं। ये सब कुछ ज़रूरी है। इसके साथ साथ योगा और मेडिटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए अगर हम अपने शरीर को या अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से फॉर्मुलेटेड करें जिसमें हम सुबह से लेकर रात तक की एक शेड्यूल लाइफ को बनाकर चलें, जिसमें एक सात्विक भोजन या शाकाहारी भोजन को हम इन्वॉल्व करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जीवन, निरोगी जीवन के साथ साथ हमेशा आप जवान बने रह सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए अच्छा मन, अच्छा मस्तिष्क जरूरी है और वो तभी संभव है जब हम पॉजिटिव रहें। अपनी सोच को पॉजिटिव करने के लिए जब हम मेडिटेशन या योगा का सहारा लेते हैं तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है और हम खुश रहना सीखते हैं। हम जितना खुश रहेंगे उतना ही हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारे साथ में रहने वाले लोगों पर भी हमारा असर होगा। हमारा ऑरा उतना पॉजिटिव बनेगा और हम लोगों के बीच अपनी एक पॉजिटिव छवि, अपनी एक अच्छी छाप छोड़ सकेंगे, जिससे लोगों के बीच हमारी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और अपने जीवन को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ जीते हैं, तो डेफिनेटली आप जीवन में जब तक रहेंगे सुखी, निरोगी और यंग बने रहेंगे। थैंक यू।